हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो है CHE09 यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नेम इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब हम इस यूनिट में सेल के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके रिलेटेड वेरियस ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके बाद में हम सेल पे आएंगे। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल बेसिक भी और कॉम्प्लेक्स तक भी हो सकते हैं। प्लांट्स में भी प्लांट्स को भी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब वो यूनिट जो सेल से मिलके बनती हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। बड़ा एक फंक्शन जिस यूनिट, एक बड़ी यूनिट जो फंक्शन कर सके, जो जिसकी लाइफ हो, जो लाइफ प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सके, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और ये किससे बनता है? सेल की मदद से, सेल की कंपोजिशन से। एग्जाम्पल की बात करें, हमने जैसे कि बोला कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो सिंपल कौन से? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा। एंड कॉम्प्लेक्स कहाँ तक हो सकते हैं? एडल्ट ह्यूमन की तरह, मतलब एडल्ट ह्यूमन तक वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? सिंपल ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एंड अमीबा, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एडल्ट ह्यूमन। अब बात करते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। जो सेल नेमिंग थी वो किसके द्वारा दी गई थी? इट इज टर्म बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के द्वारा। डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट basic unit of life. This is very small. Cell is very small. It means smallest and basic unit of life, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जिसके थ्रू सारे लाइफ प्रोसेसेस किए जाते हैं उसको बोलते हैं सेल। मतलब जो पूरी की पूरी लाइफ है वो बेसिकली सेल के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये जो सेल होते हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब वो स्ट्रक्चर, किसी भी लिविंग बींग का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, वो कैसा फंक्शन करेगा उस पर भी जो सेल की थ्योरी पे भी डिपेंड करेगा इसका फंक्शन भी। और बायोलॉजिकली उसके क्या फंक्शन हो सकते हैं, कैसे एग्जिस्टेंस हो सकती है, वो भी डिपेंड करती है सेल के ऊपर। और अ सेल कैन पार्टिसिपेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। सेलुलर रिएक्शंस अकर इन एक्वस सोल्यूशन। ये बात याद रखिए, जो सेलुलर रिएक्शंस होती हैं, सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्वस सोल्यूशन में होती हैं, जो जिसको हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ जो है सॉल्वेंट में जो क्या करती है, यहाँ पे रिएक्शंस करती है। बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन का अगर समझें कि बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा परसेंटेज में है और कौन से रेयर हैं। एलिमेंट कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन भी। एलिमेंट कॉम्पोजिशन जैसे कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है बाय वेट, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। एंड जो ट्रेस एलिमेंट है वो है फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज एटसेट्रा। अगर हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन में, तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक मिनरल्स आ जाएंगे, और या फिर अदर मिनरल्स जो हैं उनकी परसेंटेज 5% है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये याद रखना है कि किस एलिमेंट की परसेंटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा पाए जाते हैं, और कौन से बहुत कम पाए जाते हैं। चाहे वो एलिमेंट कंपोजिशन हो चाहे केमिकल, आपको ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि कौन से एलिमेंट की कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है, या कौन से रेयर है, या कौन से ट्रेस एलिमेंट्स हैं। मतलब आपको बस ये याद रखना है। कई बार अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, आपको ये नंबर कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनता है वो सेल डेफिनेशन ही है। आपकी बुक में जो ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 1, पोटाशियम एंड सोडियम आर ट्रेस एलिमेंट। पोटाशियम एंड सोडियम ट्रेस एलिमेंट है? नहीं। ट्रेस एलिमेंट कौन से थे? फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ऑल दैट। और पोटाशियम और जो सोडियम है उनकी परसेंटेज काफ़ी हद तक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। प्रोटीन्स आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। हाँ, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा
परसेंटेज थी, तो इट इज ट्रू। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं, इट इज ऑल्सो ट्रू। सेलुलर रिएक्शन इन अ सेल कैन नॉट अकर इन एक्वस सोल्यूशन, हमने तो पढ़ा है कि सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में होती है, तो ये रिएक्शन भी जो ये स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स होगी। अब बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ओल्ड थ्योरी भी है और मॉडर्न थ्योरी। सबसे पहले हम ओल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसमें बताया गया कि जो ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ आर कंपोज ऑफ सेल, जो हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं अर्थ पे वो सारे सेल के द्वारा बनते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइफ की बेसिक यूनिट है उसको सेल बोलेंगे। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल प्री एग्जिस्टिंग जो पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे नए सेल बनते हैं। बट मॉडर्न थ्योरी थोड़ी सी अलग है और उसके पॉइंट्स क्या है, एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल, एक सेल से एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड द एनर्जी फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। जेनेटिक फॉर्मेशन इसमें जो होती है इट इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। The chemical composition of all cell is the same. Chemical composition of all the cell would remain same. अब बात करते हैं जो आपकी बुक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिसके 100% चांसेस है कि वो आते ही आते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए। दैट इज क्या है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक का फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स ये सेल होते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोट में सेल होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो जेनेटिक मटेरियल है जो कोडिंग होती है वो विदाउट न्यूक्लियस होती है। और यहाँ पे जो यूकैरियोट्स है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, तो जितने भी यहाँ पे डीएनए कोडिंग या फिर जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए जो भी होगा वो विद इन द न्यूक्लियस होगा। और अगर सेल साइज की बात करें, प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं उनका डायमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन जो यूकैरियोट सेल है दे आर बिग इन साइज एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये जो होते हैं प्रोकैरियोट्स वो एरोबिक और इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ एरोबिक मेटाबॉलिज्म होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक, एन मीन्स नॉट प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो एरोबिक और इन प्रेजेंस ऑफ एयर में भी हो सकती है और एब्सेंस ऑफ एयर में भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें वो यूकैरियोट्स में, वहाँ पे सिर्फ एरोबिक मेटाबॉलिज्म है। और यहाँ पे हमने बात करी न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है तो इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। अगर सेल डिवीजन की बात करें, यहाँ पे सेल डिवीजन होती है थ्रू एमिटोसिस। एमिटोसिस मतलब कि नॉट माइटोसिस नॉट मियोसिस, यहाँ पे बाइनरी फिशन होती है। लेकिन अगर बात करें यूकैरियोट्स, इनमें माइटोसिस के थ्रू डिवीजन हो सकती है सेल की या फिर मियोसिस के थ्रू। प्रोकैरियोट्स का अगला डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, वेरी फ्यू और नन ऑर्गेनेलिज। यहाँ पे ऑर्गेनेलिज जो हैं या तो बहुत कम होंगी या फिर नहीं होंगी। यहाँ पे बहुत सारी यूकैरियोट्स में तो बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स। यहाँ पे अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोप्लाज्म में नो साइटोस्केलेटन नहीं होता है, यहाँ पे वेल डिफाइंड इसकी कवरिंग होती है जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स अगर एग्जांपल की बात करें, बैक्टीरिया, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑर्गेनिजम्स अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कौन से हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो डिफरेंस है आपको याद रखना है और आपको याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें
एब्सेंट हैं और यूकैरियोट्स में वो सारी प्रेजेंट हैं। और आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ये जितने भी 10 के 10 पॉइंट हैं आपको 10 के 10 ही लिखने हैं। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। तो आगे बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज डायग्राम फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। जो एस्चीरियस कोलाई था, एस्चीरिया कोलाई इज एन ऑर्गेनिज्म। एस्चीरिया कोलाई एक ऑर्गेनिज्म है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब एक कोलाई है जिसको ई कोलाई भी बोलते हैं, एस्चीरिया कोलाई भी बोलते हैं। इसको ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑल ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ई कोलाई इज अबाउट, कितनी लेंथ होती है 2 माइक्रोमीटर एंड उसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर डायग्राम में बात करें, यहाँ पे डायग्राम में हम सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं। जो सेल वॉल है ये जो है नेटवर्क फ्रेम से बनता है, मतलब कि जिसको बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ पेप्टाइड यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में क्रॉस लिंक्ड होती हैं, जिनसे एक क्या बनता है, नेटवर्क बनता है, एक फ्रेमवर्क बनता है पॉलीसैकेराइड्स का, तो उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो सेल वॉल बनाता है। अगर इसमें सेल मेम्ब्रेन की बात करें, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो इनर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन जो लाइनिंग है वो इनर सरफेस है सेल वॉल का, जो किस किस से बनता है, प्रोटीन से या फिर फॉस्फोलिपिड से। ये बनता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। ये आप इन चीज़ों को याद रखिए और डायग्राम आपको अच्छे से बनानी है, और जो डायग्राम में आप लेबलिंग कर रहे हैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। कुछ ई कोलाई ऐसे होते हैं जो थिन होते हैं, स्मॉल थिन फिलामेंट होते हैं, जिनमें कुछ एक्सटेंशन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सेल वॉल में। मतलब कुछ ई कोलाई जो होते हैं उनमें सेल वॉल में कुछ एक्सटेंशन होती हैं जिनको पिलाई बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें सेल वॉल जो है इसका काम क्या है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, बाहर से आने वाली जितनी भी इनकमिंग पार्टिकल्स होंगे उससे इसको बचा के रखना होता है, इस सेल को बचा के रखना होता है। ये काम है सेल वॉल का। ठीक है, अब बात करें अगर साइटोप्लाज्म की। ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है इनसाइड द सेल, वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, और इस साइटोप्लाज्म में एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब वो एक नेटवर्क बनाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए। और ये जो सर्कुलर डीएनए हो वो एक कॉइल की फॉर्म में होता है। इसमें कॉइलिंग की गई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉइलिंग बनाई गई है, इसका मतलब क्या है, ये क्या लेबलिंग क्या है इसकी, सर्कुलर डीएनए। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। मतलब ये देखिए आप ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो, उनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उन ग्रेन्यूल्स में फैट या फिर स्टार्च पाया जाता है। तो आपको इन सभी राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का मतलब है जो इसको प्रोटेक्शन देनी है, और सेल मेम्ब्रेन का इनर लेयर जो है, ताकि बाहर जो लेयर है अगर वो डिस्ट्रॉय होती है तो सेल मेम्ब्रेन इसको बचा के रखता है। और पिलाई क्या है, एक एक्सटेंशन है, जो सेल मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन पाई जाती है जिसको पिलाई बोलते हैं। ये जो नेटवर्क है, कम्प्लेक्स नेटवर्क इज नोन एज सर्कुलर डीएनए। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो सभी की एक्सप्लेनेशन आपको मैंने पॉइंट्स में लिख दी है। वो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद आपके बुक में क्वेश्चन है फिलअप्स। फिलअप्स जो है, फर्स्ट है इट डैश इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्मिड्स। डैश सेल हैज नो ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। द बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये जो आपके फिलअप्स हैं वो
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आप इनको याद कर सकते हैं। और आज हमने पढ़ा है सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करेंगे, जिसमें हम वेरियस ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और सजेस्ट करें कि आपको और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर की ज़रूरत है। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।